अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 9। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। श्रोडिंगर जो है वो एक ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट हैं और उन्होंने 1926 में अपना जो है वो जौहरी नजरिया पेश किया था। हम जदीद जौहरी नजरिया और एक मॉडर्न एटॉमिक मॉडल का नाम देते हैं कि जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है ये दरअसल इंप्रूवमेंट है किसके मॉडल की? ये एक समझे मॉडिफाइड शक्ल है आपके बोहर के एटॉमिक मॉडल की। इसमें हमने स्टडी की थी कि इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं ऑर्बिट्स के अंदर, शेल्स के अंदर, KLMN जो शेल हमारे पास थे, ठीक है। तो उसको जो है उन्होंने मॉडिफाई किया है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की हम सिर्फ पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कहां पर है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम ये उसकी पोजीशन को कभी नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन किस जगह मौजूद है क्योंकि वो हाई स्पीड होती है, उसकी हाई स्पीड होती है, उसका हाई मोमेंटम होता है, ठीक है जी। उसकी हाई एंगुलर वेलोसिटी होती है, इस वजह से हम उसको फाइंड नहीं कर सकते कहां पर मौजूद है। लेकिन हाँ, हम पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि कहां पर हो सकता है। तो इसी बुनियाद पे जो एक क्वांटम मॉडल, जो एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हम आज पढ़ रहे हैं वो है श्रोडिंगर का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। स्टार्ट करते हैं इसके जो पोस्टुलेट्स हैं उनसे। द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डिटरमाइन दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी फाइंड in various locations around the nucleus। इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन कहां हो सकता है? फाइंड इन वेरियस लोकेशंस, डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट लोकेशंस पे जो है इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकता है अराउंड द न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ही फाउंड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर इन ऑर्बिट्स एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसने ये जाना कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट्स के अंदर तो हैं लेकिन ऑर्बिट्स के अंदर भी जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हैं। सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि ईच एनर्जी सबशेल इज एन ऑर्बिट हैज डिफरेंट शेप्स व्हिच डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि जो आपके ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स के अंदर क्या है बच्चों? एनर्जी सबशेल है। उस एनर्जी सबशेल की जो शेप्स है वो क्या है? मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। व्हिच डिटरमाइन, जिनसे हम क्या करते हैं, जिनसे हम मालूम करते हैं द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन वहां मौजूद हैं या नहीं है। हम देखें, एक बात तो थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि हमने पहले बात की थी एनर्जी शेल्स की, ठीक है, एनर्जी लेवल्स की, जो KLMN थे, जिसको हम ऑर्बिट का नाम देते हैं, ठीक है। अब उन ऑर्बिट्स के अंदर, जैसे मैंने पहले पॉइंट में आपको बताया कि उन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम क्या कहते हैं? एनर्जी सबशेल भी कह रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखें, कह रहे हैं डिफरेंट सबशेल्स ऑफ ऑर्बिटल्स आर नेम्ड एज SPDF विद डिफरेंट शेप्स। जो सबशेल्स हैं उनके नाम भी डिफरेंट है, ठीक है। और हमने उन सबशेल्स को दूसरा नाम भी दिया है ऑर्बिटल, ठीक है। सबशेल को आप ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। और ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, सबशेल्स कितने होते हैं? तो 4 सबशेल्स हैं हमारे पास, SPDF। अब इनके डिफरेंट नेम्स भी हैं और इनके डिफरेंट शेप्स भी हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, S को हम कहते हैं स्फेरिकल, और B को हम कहते हैं प्रिंसिपल, D को हम कहते हैं डिफ्यूज, और F को हम कहते हैं फंडामेंटल, ठीक है। ये 4 सबशेल्स होते हैं और इनके जो शेप्स होते हैं, जिस तरह से कहा कि डिफरेंट शेप्स हैं, तो इनके शेप इस तरह से होते हैं कि S का शेप जो है वो स्फेरिकल होता है, ठीक है। और P का जो शेप है वो है डम्बेल शेप, ठीक है। और D का शेप भी है डम्बेल शेप और F का भी डम्बेल शेप है। फोर्थ पॉइंट देखें, कह रहे हैं द नंबर इन काइंड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो नंबर होगा आपके एटॉमिक ऑर्बिटल का और जो उसकी काइंड और किस किस्म का होगा, वो किस किस्म का मतलब S होगा, P होगा, D होगा या F होगा, तो वो डिपेंड इस पे करेगा ऑन द एनर्जी ऑफ सबशेल, एनर्जी ऑफ द सबशेल के ऊपर, कि आपके सबशेल की एनर्जी क्या है, वो सबशेल जो है कौन से शेल में मौजूद है, 1 में है, 2 में है, 3 में है, ठीक है। अच्छा, ये होगा इसका पोस्टुलेट। अच्छा, इन चारों पॉइंट्स को पढ़ने के बाद हमारे पास क्या है? अब हमारे पास ये सारी की सारी कंप्लीट है इस पूरे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की। तो वो किस तरह से स्टार्ट होती है? वो स्टार्ट होती है कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विदिन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ स्पेस सराउंडिंग द न्यूक्लियस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फजी क्लाउड्स। कि इलेक्ट्रॉन से वहीं पे मिल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी वहीं है जहां पर क्या होगा? स्पेस के अंदर, ठीक है जी। कहां स्पेस के अंदर? सराउंडिंग द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फजी क्लाउड्स से, ठीक है। मतलब आपके पास क्या है, वो बहुत सारे जो है बादल हैं न्यूक्लियस के जो सराउंडिंग में, ठीक है। और उन्हीं सराउंडिंग में जो है वो शेल्स हैं और उन्हीं शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है।
अच्छा, द क्लाउड इज डेंसर, जो फजी क्लाउड है वो क्या है, वो डेंसर है। अच्छा, ये फजी क्लाउड, ये क्लाउड जो इस्तेमाल हो रहा है दैट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, ये बात है। तो द क्लाउड इज डेंसर, वो बादल जो है इलेक्ट्रॉन के वो बहुत डेंसर है, ठीक है, बहुत गहरे हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो पॉसिबिलिटी है फाइंड करने की इलेक्ट्रॉन को, वहां पर क्या है, इज हाई, बहुत ज्यादा है, व्हिच आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन जो आपको फजी एरिया में मिल रहे हैं, फजी क्लाउड्स के अंदर मिल रहे हैं, तो फजी क्लाउड्स भी क्या है, वो डेंसर है, बहुत ज्यादा डेंसर है, ठीक है, बहुत गहरे हैं, और उन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन की मिलने की जो एक चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा होती है, और उनका नाम क्या होता है, उनका नाम होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो हमने श्रोडिंगर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की स्टडी करी, और इसी के साथ साथ हमारे एटॉमिक मॉडल्स जो हैं वो खत्म हुए, ठीक है। यही क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो आपका है श्रोडिंगर का, ये फाइनल था, ये आखिरी एटॉमिक मॉडल था। इसके बाद कोई एटॉमिक मॉडल जो है वो नहीं आया, किसी साइंटिस्ट ने नहीं पेश किया। तो अब हम क्या करते हैं, अब तमाम एटॉमिक मॉडल्स की जो है वो रिकैप ले लेते हैं, ठीक है जी, ताकि हम उसको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ सकें। तो पहला एटॉमिक मॉडल जो आया था वो जॉन डाल्टन ने पेश किया था, ठीक है, तकरीबन 1800 में, ठीक है जी। उस एटॉमिक मॉडल का नाम था सॉलिड बॉल मॉडल, ठीक है। उनके मुताबिक एटम का स्ट्रक्चर क्या था, एक सॉलिड बॉल की तरह था, ठीक है। और इसके बाद इनके शागिर्द का मॉडल जे थॉमसन ने अपना मॉडल पेश किया था सन 1900 में, ठीक है। इस मॉडल का नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। उसके बाद सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था इन 1911, ठीक है। जो उस मॉडल का नाम क्या था, द न्यूक्लियस मॉडल। उसके बाद नील बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था 1913 में, जिस मॉडल का नाम था द सोलर सिस्टम मॉडल। और इस मॉडल का एक और नाम भी था द क्वांटम मॉडल, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल हमारे पास एटॉमिक मॉडल है वो अर्विन श्रोडिंगर ने पेश किया सन 1926 में, जिस मॉडल का नाम क्या था, द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। तो ये है हमारे पास एटॉमिक मॉडल्स इन अ नटशेल। तो होपफुली आपको तमाम वीडियोस जो हैं एटॉमिक मॉडल की समझ आई होंगी, और आज के लेक्चर में आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।